वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हिंदू सनातन धर्म सारे विश्व के शांति की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू सनातन धर्मी इतने कायर हैं कि आत्मरक्षा नहीं कर सकते। अभी हाल में ही विजयदशमी के पर्व पर, दशहरा के अवसर पर बांग्लादेश में जो जघन्य नरसंहार हुआ है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, ये घोर निंदनीय कृत्य है। जिन लोगों ने, जो लोग शांति के दूत कहलाते हैं, अमन चैन के दूत कहलाते हैं, उन लोगों ने ऐसी दुर्दांत नृशंस घटना की है। उन लोगों ने हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश करके अनेक मंदिरों में तोड़ फोड़ की, लगभग 10 लोगों की हत्या की, 28 से ज़्यादा लोग लापता हैं जिनकी लाशें यत्र तत्र मिली हैं। दुर्गा पूजा के पंडाल को नष्ट किया और अभी भी वो हिंसा बांग्लादेश में बंद नहीं हुई है। यह देख करके बहुत ही क्षोभ हो रहा है और विशेष रूप से बांग्लादेश के जो शासक हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ के राजनेता लोग, वे लोग बैठकर इस दृश्य को देख रहे हैं। यह बहुत बड़ा अपराध है, इसका प्रतिकार होना चाहिए और वहाँ के शासन के लोगों को इस पे सख्त कार्यवाही करनी चाहिए और जो लोग अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और विशेष रूप से मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं विदेश मंत्री एवं यहाँ के राष्ट्रपति बांग्लादेश के सरकार से बात करें और इसमें हस्तक्षेप करें कि ऐसा जघन्य अपराध हुआ, ऐसा जघन्य कांड हुआ, तो ऐसे अपराधियों को क्यों नहीं अभी तक दंडित किया गया और इसके पीछे क्या कार्यवाही हो रही है, इस पर पूरी समीक्षा करनी चाहिए। और उन आतंकवादियों को, वे आतंकवादी ही हैं, ऐसे लोगों को आतंकवादी ही कहा जाता है। ऐसे आतंकवादी जो मानवता के विरोधी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उनको कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए, जिससे दोबारा वो ऐसा कार्य न कर सकें। हम अमन चैन की बात करते हैं, हम सारे विश्व के शांति की बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं एवं दीनहीन हैं। इस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ये सारे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। संदेश ये है कि विश्व के सारे हिंदुओं को, हिंदू धर्म के धर्माचार्य होने के नाते मैं विश्व के समस्त हिंदुओं से ये निवेदन करूंगा कि वे जहाँ कहीं भी हों, दुनिया के किसी देश में, वो सावधान रहें और सशक्त बने। जब तक वो सशक्त नहीं बनेंगे तब तक वो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं होंगे। इसलिए हमें सशक्त बनना होगा और इन दुष्टों का प्रतिकार करना होगा और इसका विरोध करना होगा और इसके साथ हमें कड़ाई से निपटना होगा। विशेष रूप से भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री एवं यहाँ के विदेश मंत्री एवं राष्ट्रपति इस मामले में हस्तक्षेप करें। वहाँ के सरकार से जो है इस विषय में कड़े से कड़े शब्दों में वार्ता करें और उन पर अपना दबाव स्थापित करें कि भाई इस तरह से हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, वहाँ की सरकारें क्या कर रही हैं, वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है। और अगर ये स्थिति समाप्त नहीं हुई, बंद नहीं हुई, तो इसका परिणाम सारे विश्व में भयानक होगा। सारे हिंदू समाज के लोग संगठित होंगे और संगठित हैं और फिर आने वाले समय में इसका परिणाम और भी भयानक हो सकता है। इसलिए समय रहते सरकार को, भारत सरकार को भी सचेत होना चाहिए और बांग्लादेश सरकार को भी सचेत होना चाहिए। जिन दुष्टों ने, जिन अपराधियों ने, जिन लोगों ने ये अपराध किया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दे करके इस आतंक के तांडव को समाप्त करना चाहिए। अन्यथा ये स्थिति आगे और भयानक होगी। और हम सभी हिंदुओं से बार बार पुनः प्रार्थना करते हैं कि विश्व के किसी भी कोने में हों, वो सशक्त बने और अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं तैयारी रखें। अन्यथा आने वाले समय में हिंदुओं के ऊपर और भी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि यह समाज जो अमन चैन की बात करता है, कहता है हम अमन चैन के पक्षधर हैं और हम शांति के दूत हैं, ऐसे लोग केवल अमन चैन का नाम लेते हैं। मूलतः ये आतंकवादी हैं, मूलतः ये दुष्ट लोग हैं।
इनका सिद्धांत है सारी दुनिया को मार करके समाप्त करके राज्य करो। ऐसी मानसिकता के लोग मानव नहीं हो सकते, ऐसी मानसिकता के लोग तो दानव ही होते हैं। और ऐसी मानसिकता के लोग न ईश्वर के हैं, न मनुष्यों के हैं, न वो प्रकृति के लिए अच्छे हैं, न समाज के लिए अच्छे हैं। इसलिए ऐसे दुष्टों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए और भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और हस्तक्षेप करके इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए, इस मुद्दे का कोई समाधान ढूंढना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में हिंदुओं के साथ और भी अनेक अत्याचार होंगे बांग्लादेश में। और भी ऐसे जो देश हैं जिन देशों में हिंदुओं की संख्या अल्प है, अल्पसंख्यक हैं, उनके साथ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती रहती है। भारत सरकार को इसमें अवश्य हस्तक्षेप करना चाहिए और उन दुष्टों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, यही मैं कहूँगा। और हिंदू धर्माचार्य होने के नाते समस्त हिंदुओं से मैं आग्रह करूँगा कि वो अपने धर्म पर अडिग रहें, ईश्वर पर भरोसा रखें, परमात्मा पर भरोसा रखें और अपने कार्य में आगे बढ़ें और साहस के साथ, हिम्मत के साथ। हम लड़ाई लड़ना भी जानते हैं, जब धर्म की बात आएगी, आस्था की बात आएगी, सिद्धांत की बात आएगी तो हम लड़ना भी जानते हैं। हमने जितना बड़ा युद्ध किया है उतना बड़ा युद्ध दुनिया में किसी ने नहीं किया है। आज भी विश्व में महाभारत युद्ध प्रसिद्ध है, महाभारत जैसा युद्ध न हुआ न होगा। और ऐसे युद्ध को हमने विजय के रूप में परिणत किया है, धर्म के आश्रय में रहकर और ईश्वर की उपासना करके। तो निश्चित रूप से हम लड़ने में भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसलिए हिंदू समाज को सचेष्ट होना होगा और अन्य जो विधर्मी लोग हैं, इन विधर्मियों का समन करना पड़ेगा। यही कहते हुए मैं सभी हिंदुओं से पुनः आग्रह करूंगा कि वो संगठित हों, सशस्त्र हों और सावधान हों, अन्यथा हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता धीरे धीरे खंडित होती चली जाएगी और इन विधर्मियों का हौसला बुलंद होता चला जाएगा। इसलिए तुरंत इस पर सशक्त कार्यवाही हो, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा आग्रह है। और भारत सरकार से भी और बांग्लादेश सरकार से भी कि इस मामला को निपटाया जाए और जल्दी से जल्दी दुष्टों को सजा प्राप्त हो और अमन शांति स्थापित हो, हिंदू वहाँ के जो हैं वो सुरक्षित हों, यही हमारी भगवान से भी प्रार्थना है। अस्तु।